हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अपने करियर का, अपने लाइफ को बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। एग्जैक्ट यही नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप एक अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइएगा। इस पूरे वीडियो में हम अपने लास्ट के 200 डेज रिमेनिंग जो हमारा नीट एग्जाम है फॉर 2026 उसके लिए बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है इस पूरे नीट एग्जाम के लिए। अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंस, एक डिसिप्लिन और आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। इस पूरे वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस पूरी वीडियो में एक एक पार्ट में स्ट्रेटजी, मंथ वाइज प्लान देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा पार्ट नंबर 1 जो है माइंडसेट रिसेट। आप अपने माइंडसेट को रिसेट करिए, सबसे जरूरी यही है। अपने माइंड को रिसेट करना जरूरी है। अपने आप को बताना जरूरी है कि नीट एग्जाम के लिए 650 मार्क्स लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हाँ, केवल चाहिए तो चाहिए एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन और सिलेबस को बार बार रिवाइज करना चाहिए। पहला है जो हमारा पार्ट 1 माइंडसेट में हम ये देखेंगे कि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। पहले जो जिस चैप्टर के अकॉर्डिंग है सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस को क्या करें बाबू, कंप्लीट करिए। पहला पार्ट यही है, सिलेबस को पूरा करिए। पार्ट नंबर 2 सिलेबस कंप्लीशन फेज चलेगा। ये मंथ है हमारा नवंबर और दिसंबर का। इसमें हम 100 टारगेट लेकर ये चले कि 100% अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। पहले अपने सिलेबस को क्या करें, कंप्लीट करें। पार्ट 2 में सिलेबस कंप्लीशन फेज होना चाहिए। अपने टारगेट लेके चलिए, अपने सिलेबस को पूरा करिए। जनवरी से फरवरी का जो फेज है वो फेज क्या होना चाहिए, सिलेबस जैसे कंप्लीट हुआ आप करें रिवीजन, आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस का फेज होता है नवंबर से दिसंबर। प्रैक्टिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आप मान के चले 5 से 6 बार आप रिवाइज करें। चैप्टर वाइज टेस्ट दें। 30 से 40 प्लस आप मॉक टेस्ट दे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो नीट में सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक्सक्यूज देना बंद करें और एक्शन को स्टार्ट करना शुरू कर दें। देखिए, अगली बारी है हमारी फुल्ली सिलेबस टेस्ट और वीक एरिया पर ध्यान दीजिए। आप जैसे हमारा सिलेबस पूरा हुआ, हमने रिवाइज कर दिया, रिवाइज करने के बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद फुल सिलेबस की बारी जब आती है तो फुल सिलेबस टेस्ट और उसके साथ वीक एरिया पर ध्यान देना। और सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी ये बनाकर चलिए, हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एनसीईआरटी की डायग्राम, एनसीईआरटी की एग्जांपल आपके टिप्स पर होनी चाहिए। और जैसे फुल सिलेबस टेस्ट हमने दिया, टेस्ट देने के बाद हम अपने वीक एरिया पर ज्यादा ध्यान दें। अपने वीक एरिया जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, जो सिलेबस के अंदर वीक एरिया है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा हम लगाना स्टार्ट कर दें। अगली बारी है हमारी अप्रैल, और अप्रैल का जो फेज होता है वो फाइनल रिवीजन और नीट मोड का होना चाहिए। इसके अंदर जो हमारा टारगेट वो फुल्ली सिलेबस का है। टारगेट हमारे फुल्ली सिलेबस का होना चाहिए। इसके अंदर टारगेट फुल्ली सिलेबस का होना चाहिए। मैंने नीट मोड क्यों लिखा है, नीट मोड का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारा एक्यूरेसी, जब हम फुल्ली सिलेबस टेस्ट देने जाए 3 घंटे का, उसमें एक एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उस 3 घंटे के अंदर। क्योंकि वो 3 घंटा आपके लाइफ को डिसाइड करेगा, वो 3 घंटा आपके करियर को बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक जगह कंसंट्रेट करके उस 3 घंटे के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज वे में एग्जाम को देने के लिए इस नीट मोड को मैंने लिखा है। उस 3 घंटे के अंदर जब हम 3 घंटे नीट के पेपर मॉक टेस्ट देने के बाद जब मैं अपने रूम पे, पीजी पे, हॉस्टल पे आऊंगा तो उस 3 से ज्यादा 4 घंटा, अरे 5 घंटा उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में लगाऊं। जो मैं अपना एक शॉर्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी को रीड करके लाइन बाय लाइन फॉर्मूला नोट, स्टिकी नोट बना के रखा है, उसके अंदर बार बार उसको रिवाइज करो। जो मैं फॉर्मूला चार्ट बनाया हूं उसको बार बार रिवाइज करो। याद रखना, जब हम अप्रैल के मंथ में आएंगे उसके अंदर आपको केवल रिवीजन करना है। नए टॉपिक को तो टच तक नहीं करना है आपको। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आपके पास सोर्स रहेगा उतना कम चांसेस होगा आपके नीट में सिलेक्शन होने का। जितना सोर्स कम उतना चांसेस ज्यादा, जितना सोर्स ज्यादा उतना कम चांसेस नीट में सिलेक्शन का। इस बात को भूलना नहीं। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। देखो, नीट एस्पिरेंट में होता क्या है कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ेंगे, चाय पीने जाएंगे, वहां के बाद आने के बाद वो पढ़ना छोड़ देंगे कि 4 घंटा पढ़ा एनफ है। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे, अपनी डिसिप्लिन को सेल्फ बिलीफ बना के रखेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो नीट में सेलेक्ट होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है।
मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी हमारे पास 200 डेज हैं, अभी भी हम नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, बार बार रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद रखें, पढ़ें, पीवाईक्यू 10 ईयर का पीवाईक्यू हम लगाएं, और अगर ऐसे हम करते हैं तो नीट में सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो याद रखिए, ये सारा प्लान, ये सारा स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बना के रखा है, इस तरीके से फॉलो करिए, एक स्ट्रेटजी खुद बनाइए और कंसिस्टेंस रहिए, स्टडी लगातार पढ़ते रहिए। जो हमारे ये मार्च का जो मंथ होता है उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट एक डिवाइड कर दीजिए, अपने वीक सब्जेक्ट, वीक एरिया के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को डिवाइड करिए और डेली तीनों सब्जेक्ट को पढ़िए, डेली याद करिए, शॉर्ट नोट पढ़िए, शॉर्ट नोट बनाइए, एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड करिए, रिएक्शन को पढ़िए, उसके एग्जाम्पल, उसके इंडेक्स क्वेश्चन याद रखें, वहीं से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको ये सारा प्लान अगर अच्छा लगा हो, प्लान आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना टारगेट लिखें, कमेंट में अपने ड्रीम कॉलेज को लिखें, और इस तरीके से हम अगले वीडियो में इस सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इस तरीके से हम सारे एक एक स्ट्रेटजी, प्लान, सब्जेक्ट वाइज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी का स्ट्रेटजी बना करके लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।